महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। अब इस मामले में एक अरबपति बिजनेसमैन मोहित कंबोज भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिर में लगाने के लिए जिसको भी लाउडस्पीकर चाहिए वो मुफ्त हमसे मांग सकता है। राज ठाकरे ने अपने एक भाषण के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में एमएनएस नेताओं ने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। अब यह विवाद काफ़ी बढ़ गया है। राज्य की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार राज ठाकरे के बयान को लेकर आपत्ति जता चुकी है। साथ ही अन्य दलों की तरफ से भी इस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। मोहित कंबोज बीजेपी नेता हैं और उनकी गिनती अरबपति उद्योगपति में होती है। उन्होंने इस मामले में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा, मंदिर में लगाने के लिए जिसको लाउडस्पीकर चाहिए वो मुफ्त हमसे मांग सकता है। सभी हिंदू की एक आवाज़ होनी चाहिए। ट्विटर यूज़र के लिए किया समर्थन। कंबोज ने इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने इस पर अपना समर्थन जताया है। एक यूज़र ने लिखा, मोहित सर, आखिर क्यों हिंदू डरता है? वो क्यों बचना चाहता है? क्योंकि उसे पता है केस उसी पर होना है, जेल उसी को जाना है, सरकारी तंत्र उसे फंसाकर उसे ही अंदर कर देगी। इस देश में कानून हिंदुओं के लिए है ही नहीं। तभी एक नेता को पकड़ लिया गया हनुमान चालीसा बजाने पर। राज्य के गृह मंत्री ने कहा, समाज को विभाजित करने की कोशिश। इस विवाद के बाद एक के बाद एक कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मामले की टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों को उद्देश्य समाज को विभाजित करना है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी और एमएनएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे कल मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की बात कर रहे थे। पहले देखें कि भाजपा शासित सभी राज्यों में अजान बंद कर दी गई है। मस्जिद में लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यह महाराष्ट्र है जहां देश के कानून का पालन किया जाता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने भी मामले में अपना रुख जताया है। उन्होंने एक जूस स्टॉल शुरू करते हुए दावा किया है कि मुसलमान हनुमान चालीसा वाले लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उन्हें पेय की पेशकश करेंगे। मैं इस देश के अंदर आपसी भाईचारा जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है इसे बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं देखता था गांव में जब मस्जिद से हम लोग नमाज़ पढ़ के निकलते थे तो हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को गोद में लिए गिलास में पानी लिए कहती थी, इस पर फूंक दीजिए और आप नमाज़ पढ़ के आए हैं, इसलिए मेरे बच्चे की तबीयत आपकी दुआ से अच्छी हो जाएगी। ये हमारे देश का कल्चर था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे और यहाँ राज ठाकरे जैसे लोग, यहाँ बीजेपी जैसे लोग नफरत के पुजारी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। मैं अगर आग जल रही है तो आग की नहीं बल्कि पानी की ज़रूरत है। मैं इस नफरत को मोहब्बत से जवाब देना चाहता हूँ कि हम हिंदू भाइयों के साथ हैं। हमारा मज़हब कभी भी आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना या राजनीति करना नहीं सिखाता है। अगर कहीं भी हिंदू भाई चालीसवां कर रहे हैं तो अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कहीं भी हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत है। हम उनके भाई हैं। हम भारतवर्ष के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैं वहाँ शरबत, जूस, पानी सब लेके जाने को तैयार हूँ, इसलिए कि जो नफरत फैला रहे हैं उसके अंदर मैं एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये बात कर रहा हूँ।